नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात तो करने वाले हैं भादरा आसपास प्रमुख खबर से ही शुरुआत, लेकिन देश प्रदेश की भी कुछ खबरों की अपडेट आपको ज़रूर बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, भादरा क्षेत्र के लिए जो आज सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी उसी से शुरुआत कर लेते हैं। 13 फरवरी को चक्का जाम की चेतावनी दी गई थी बजरंग सहारण द्वारा डुंगराना गांव में फसल बीमा क्लेम को लेकर, और आज वो फसल बीमा क्लेम को लेकर चक्का जाम करने भी पहुंचे। और आज ठीक 11 बजे करीब किसान जुटे, बड़ी संख्या में मैन आम रास्ते को रोक दिया गया और वहां धरना लगाकर बैठ गए। और उसके बाद में लगातार जो वक्ता थे किसानों के वो भी बोलते रहे। कोई विधायक बलवान पूनिया पर सीधे हमला कर रहा था, फसल बीमा क्लेम का बीमा हड़पने तक का आरोप विधायक महोदय पर लगाया। और दोस्तों, किसी ने बीमा कंपनियों के द्वारा किस प्रकार से छल किया गया किसानों के साथ, उसकी बातें कही। वहीं बजरंग सहारण जब बोले तो बजरंग सहारण ने भी तंज कसा उस रैली पर भी जो डुंगराना में विधायक महोदय की आयोजित की गई थी, और किस प्रकार से किसानों के साथ छल हुआ इसको भी लेकर विस्तार से बताया। हमने 4-5 अलग अलग वीडियोस के रूप में ये कवरेज आपके लिए की है, वो ज़रूर आप देखिएगा। फेसबुक पेज हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, सभी के ऊपर हमारे वीडियोस आपको उपलब्ध मिलेंगे इस कवरेज को लेकर। तो सुबह जब धरना प्रदर्शन की खबर थी और जो चक्का जाम लगाने की सूचना थी, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, तहसीलदार महोदय भी पहुंचे, सीआई रणवीर साई भी पहुंचा। लेकिन उस समय नॉर्मल वार्ता हुई थी, मनसा जानी बजरंग सहारण की प्रशासन ने कि ये क्या क्या मांगे हैं और किस प्रकार से वो मांगे पूरी हो सकती है। उसके बाद में बाद दोपहर को एक वार्ता हुई दोस्तों प्रशासन की, और प्रशासन की उस वार्ता में जो है सीआई रणवीर साई भी प्रशासन की तरफ से मौजूद रहे, तहसीलदार महोदय भी इसमें मौजूद रहे, और कृषि अधिकारी के रूप में विकास कुमार इसमें शामिल रहे। वहीं बीमा कंपनी अधिकारी के रूप में मोर सिंह मौजूद रहे, और प्रतिनिधित्व मंडल जो है बजरंग सहारण, अर्जुन सामोता, रणजीत दुहारिया आदि अनेक किसान भी इसमें शामिल थे। उसके बाद में लंबी वार्ता चली और सभी पॉइंट टू पॉइंट बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, और उसके बाद में जो है एक आश्वासन मिला अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। दूरभाष पर अपने अधिकारियों के साथ वार्ता भी की। जो वार्ता में शामिल हुए थे प्रशासनिक अधिकारी, कृषि में जो अधिकारी हो या फिर बीमा कंपनी का अधिकारी मोहर सिंह हो, उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ वार्ता की और सहमति स्तर पर बनी कि उपखंड स्तर पर जो है 27-28 फरवरी को ही इसी महीने या फिर 1 मार्च तक एक कैंप लगाया जाएगा। जितने फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान पीड़ित है और जिनका बहुत कम बीमा क्लेम आया है, उन सभी का इसमें निपटारा किया जाएगा, उनकी मांग सुनी जाएगी। और लगभग 51 पटवार मंडल है, लेकिन 17 पटवार मंडल का दुरुस्तीकरण का जो है बीमा कंपनियों का और प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की जो है मनसा बजरंग सहारण को भी प्रतीत हुई कि इतने पटवार मंडलों का तो कहीं ना कहीं निस्तारण हो सकता है, लेकिन आगे के अन्य सभी जो टोटल 51 पटवार मंडल है का, उन सभी पटवार मंडलों के जितने भी बीमा क्लेम है उन सब का निस्तारण होगा। तो इसको लेकर शानदार वार्ता हुई, सफल वार्ता हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये वार्ता हुई। और जो प्रतिनिधि है किसानों के, उन्होंने भी अपनी खुलकर बात रखी। और उसके बाद में 20 मार्च तक ये जो धरना प्रदर्शन है निश्चितकालीन आज प्रारंभ हुआ था चक्का जाम के रूप में, उसको स्थगित कर दिया गया। और 20 मार्च तक आवश्यकता पड़ी तो डुंगराना में या भादरा में ये फिर जो चक्का जाम है या धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। उससे पहले अब एक कैंप आयोजित किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं सफलता ही मानी जाए किसानों की, क्योंकि प्रशासन तैयार हुआ है।
किसानों की बात सुनने के लिए, जिन किसानों की मांगे हैं, जिन किसानों के साथ छल हुआ है और जिन किसानों को पीड़ित बताया जा रहा है बड़ी संख्या में स्टेलाइट बीमे के कारण, उन सभी किसानों की मांगे सुनी जाएगी। वो चाहे 2020 का बीमा क्लेम हो, 2021 का हो, अब 2022 का भी बीमा क्लेम बकाया हो गया है। तो इन सभी मांगों पर किसानों की बात सुनी जाएगी। तो देखते हैं, हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन वर्तमान में जो चक्का जाम का संकट था प्रशासन के लिए भी, वो अब एक बार टल चुका है। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। अन्य खबरों की ओर रुक करें। और दोस्तों, धार्मिक महाकुंभ भादरा में कुटिया परिसर में लगातार जारी है। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनों की जो तादाद है वो यहाँ उमड़ रही है। और इसमें जो देर शाम को रोजाना 6 बजे काशी की दिव्य आरती, माता गंगा की दिव्य आरती जो होती है, उसका नज़ारा देखने को लेकर भी जो है सभी धर्म प्रेमी उत्साहित है और उसको ज़्यादा संख्या में देखा जा रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों, 100 कुंड ये महायज्ञ भी प्रारंभ है और इसके अलावा अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो या फिर अन्य कोई कई कार्यक्रम हो। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। कल विस्तार से हम इसकी कवरेज भी करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें एक जो नगर पालिका की बैठक हुई थी 2 दिन पहले, जो बजट बैठक थी, और सर्वसम्मति से बजट पास कर दिया गया था, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया था, क्योंकि उनको स्टिक सूचना नहीं दी गई थी, साधारण सभा की सूचना दी गई थी और बजट बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी। नाराज हुआ पूरा का पूरा विपक्ष, धरने पर बैठा और उसके बाद में बाहर निकल गया। लेकिन शुरुआत में जब बैठक चली थी नगर पालिका की और जो हो हल्ला हुआ था, उसके वीडियो भी वायरल है, हमारे चैनल पर भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें दोस्तों, एक फिर कुम्हार समाज पर एक अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कस्बे में कुम्हार समाज का भारी विरोध देखा जा रहा था और उसको लेकर कल कुम्हार समाज की एक बैठक भी आयोजित की गई और इस बैठक में माफ़ी मांगने की बात भी कही गई। उक्त ये जो पार्षद था, जिनके मुख से ये अमर्यादित टिप्पणियां निकली थी कुम्हार समाज के लिए, उसको लेकर बजर जो दारा सिंह सोनी पार्षद है सीपीएम के, दोस्तों राजस्थान में एकमात्र सीपीएम के हम पार्षद इनको मान सकते हैं, दारा सिंह सोनी के मुख से जो है ये टिप्पणी निकली थी कुम्हार समाज को लेकर, अमर्यादित टिप्पणी। उसके बाद में आक्रोश बढ़ गया था पूरे क्षेत्र में और जगह जगह कुम्हार समाज बैठ के करने लगा था। अभी भी दारा सिंह सोनी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, रह रहकर अभी भी विवाद तूल पकड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। हमारी नज़रें भी इस वर्तमान प्रकरण पर बनी हुई है। लेकिन कल जो कुम्हार समाज की एक बैठक हुई धर्मशाला में, कुम्हार धर्मशाला में, उसमें दारा सिंह सोनी को बुलाया गया था। दारा सिंह सोनी ने विधिवत रूप से इसको लेकर माफ़ी भी मांग ली थी कि मेरे से भूलवश ये जो विपक्ष के साथ जो वार्ता हो रही थी और जो एक प्रकार से नोक झोंक चल रही थी, उसमें तहस में आकर भूल से उन्होंने ये टिप्पणी कह दी थी, जिसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। उन्होंने खुलकर क्षमा भी मांग ली। लेकिन बहुत से लोग अभी भी कुम्हार समाज के अड़े हैं, इस बात पर बल दे रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। तो दोस्तों, देखते हैं, हमारी नज़रें भी इसके ऊपर बनी रहेगी कि क्या ये प्रकरण जो है, जो पहले प्रकरण एक प्रकार से आया था जो शंकर भाकर को लेकर, शंकर भाकर ने भी इसी प्रकार की सेम यही टिप्पणी की थी और उसके बाद में शंकर भाकर को अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था और सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों, किसी भी समाज वर्ग के लिए इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी, चाहे वो किसी मुहावरे के रूप में हो, किसी प्रकार की
जो प्रचलित कथाओं में किसी प्रकार की इस प्रकार की टिप्पणी हो जो अमर्यादित भाषा के रूप में वर्तमान में जिसको जाना जा रहा हो और माना जा रहा हो, तो ऐसे अमर्यादित शब्दों पर कंट्रोल रखना किसी भी वर्ग के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे के वर्ग का, समाज का, धर्म का हम सबको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शंकर भाकर के द्वारा जो टिप्पणी कही गई थी, सेम वही टिप्पणी दारा सिंह सोनी पार्षद सीपीएम के द्वारा भी कही गई। तो हमारी नज़रें बनी रहेगी, क्या ये विवाद अब थम चुका है दारा सिंह सोनी के माफ़ी मांग लेने के बाद, या फिर ये विवाद अभी भी तूल पकड़ेगा? इसके ऊपर हम नज़रें हमारी बरकरार है। इसी के साथ दोस्तों, एक बात करें अन्य प्रदेश स्तरीय खबर की, तो राइट टू हेल्थ जो बिल है उसको लेकर निजी चिकित्सक स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है, और उन्होंने इस बिल को अपने खिलाफ एक साजिश माना है और उनका कैरियर ही चौपट हो जाएगा। पूरे के पूरे निजी चिकित्सक है, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है इस राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। तो इस बिल को लेकर भारी विरोध निजी चिकित्सक कर रहे हैं, झूठी शिकायतें ज़्यादा आएगी उनका मानना है, और सरकार की एक प्रकार से दमनकारी नीति इसको बताया। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो गुलाब चंद कटारिया दोस्तों प्रदेश के बीजेपी के बहुत बड़ा नाम है और उनको आसाम का राज्यपाल बना दिया गया है। एक और जहां भाजपा में उनको बधाइयां देने की होड़ लगी है, दूसरी ओर अब ये चर्चाएं भी छिड़ने लगी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मूलभूत ढांचे में अब व्यापक परिवर्तन किया जा रहा है केंद्र द्वारा। संकेत तो ये भी है कि राजेंद्र राठौड़ को भी कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है, और चर्चा यहाँ तक है कि वसुंधरा राजे का अब रास्ता क्लियर होने लगा है। आगामी राजस्थान के जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसको लेकर सीएम फेस को लेकर, तो क्या सीएम फेस का जो फेस है वो आगे रखकर चुनाव लड़ेगी भाजपा? अभी ये तय तो नहीं लग रहा। तय तो इसी प्रकार से लग रहा है कि कांग्रेस भी किसी चेहरे का जो है आगे कर चुनाव नहीं लड़ेगी, उसी तर्ज पर भाजपा भी किसी भी चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन हाँ, विधायक दल की मीटिंग में विधायक दल का नेता जरूर चुना जाएगा। वो क्या अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट होंगे, या इधर भाजपा में वसुंधरा राजे होगी। और वसुंधरा राजे के कद जैसा कोई भाजपा में दूसरा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चर्चा ये कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की भी मंशा थी, लेकिन वो मंशा पूरी नहीं हो रही है। और अब तो वसुंधरा राजे जो है राष्ट्रीय फोटो में एक प्रकार से जो पोस्टर का विमोचन हुआ, उस पोस्टर में भी वसुंधरा राजे आ चुकी है। और जिस प्रकार से सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष है और उन्होंने यात्रा निकाली, जन आक्रोश यात्रा, उसका जो पोस्टर तय हुआ था, उस पोस्टर में भी केंद्र ने जो है वसुंधरा राजे की फोटो अनिवार्य रूप से रखने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए थे। वहीं से संकेत लगने शुरू हो चुके थे कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में पावरफुल नेता बनकर उभर सकती है। तो राजेंद्र राठौड़ को क्या अब जिम्मेवारी मिल सकती है? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, या फिर गुलाब चंद कटारिया जो कि प्रतिपक्ष के नेता थे और राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के उप नेता थे, तो क्या राजेंद्र राठौड़ को अब प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में? ये भी देखने वाली बात है। तो देखते हैं क्या जिम्मेवारियां मिलती है राजेंद्र राठौड़ को या वसुंधरा राजे को। लेकिन एक चीज तय मानी जा रही है प्रदेश की राजनीति में, वो है सतीश पूनिया का प्रदेशाध्यक्ष पद अब छीना जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और वो लगभग कार्यकाल से भी 2-3 महीने ऊपर कर चुके हैं कार्य। और जिस प्रकार से नड्डा की नियुक्ति दोबारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुई थी, तो उसी प्रकार समझा जा रहा था कि सतीश पूनिया का कार्यकाल भी अब बढ़ाया जा सकता है। संभवतः जो चुनाव होंगे वहां तक किया जा सकता है। लेकिन अब
चर्चा ये चल पड़ी है और कवायद ये चल रही है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कि अब सतीश पूनिया को चलता करने वाले हैं, क्योंकि उनके स्थान पर अब कौन होगा। वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर राजेंद्र राठौड़ या फिर कोई अन्य, ये देखने वाली बात है। तो हमारी नज़रें इस पर भी बनी रहेगी और इस पर भी डिपेंड होगा आगे का दोनों ही पार्टियों का चुनाव, क्योंकि एक दूसरे की पूरक है। पार्टियों की गतिविधियां दोनों की पार्टियां भी कैच करती है और दोनों इसी के अनुरूप अपनी रणनीतियां बनाने में भी आगे जो है, कारगर रणनीति बनाने में जो इस मौके को बुना भी सकती है और बुनाने के लिए प्रयास भी करेगी, मौके की तलाश में रहती है। इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो करणपुरा गांव में एक 50 वर्षों पुराना विवाद उस समय हल हो गया जिस समय एक बैठक हुई और ये बैठक थी आपसी बातचीत की। और इसमें दो समाज थे, बिश्नोई समाज और सऊ समाज। बिश्नोई समाज और सऊ समाज को लेकर 2 बीघा जमीन का एक विवाद था और वर्षों पुराना, ये 50 साल पुराना विवाद था। उस विवाद को हल कर लिया गया और ये 2 बीघा ज़मीन जो है वो स्कूल को दान में देने की, स्कूल को देने की जो है उस पर सहमति बनी। और इसके अलावा एक साहू परिवार के साथ भी एक 7 बीघा ज़मीन का विवाद था। साहू परिवार का कहे, स्कूल का कहे, तो उनमें भी समझौता हुआ और वो समझौता ये हुआ कि 7 बीघा ज़मीन अब स्कूल को देने की पर सहमति बन गई है। तो कुल 9 बीघा ज़मीन अब स्कूल के हिस्से में आने जा रही है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात पूरे गांव के लिए भी है और छात्र छात्राओं के लिए भी है। और ये जो विवाद, एक 20 वर्ष पुराना और एक 50 वर्ष पुराना विवाद था, वो विवाद भी अब उसका समाधान हो गया है। तो कुल 9 बीघा ज़मीन अब स्कूल के पास में आ चुकी है और ये विवाद अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर एक विवाद पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा और आज भी वर्तमान में भी एक विवाद है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है उनको लेकर, उनको राज्यपाल बनाने को लेकर जो है कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इसको लेकर एक वर्ग विशेष के न्यायाधीश को जब राज्यपाल बनाया गया तो कांग्रेस की तरफ से काफ़ी टोका टिप्पणी इसमें की गई, लेकिन भाजपा के नेताओं ने भी इसको लेकर जवाब दिया कि पूर्व में कांग्रेस भी तो ऐसा करती आ रही है और जो संविधान है उसके अनुकूल ही देश चलेगा और इसमें कतई संदेह नहीं, कांग्रेस की मर्जी से अब देश में कोई फैसला होने वाला नहीं है। भाजपा के आला नेताओं ने इस प्रकार की बातें भी कही और कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के जो एक एक करके जजों की नियुक्ति हुई है, क्योंकि काफ़ी पद खाली थे और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी सरकार को, तो उसके बाद में आज भी 2 जजों की नियुक्ति हुई। राजेश बिंदल जस्टिस की भी नियुक्ति हुई और एक जस्टिस अरविंद कुमार की आज नियुक्तियां हुई। इसके बाद में 34 जजों की नियुक्तियां हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये पूरा पैनल जो है वो परफेक्ट और कंप्लीट पैनल हो चुका है। तो इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो कस्बे में रह रहकर अभी भी जो स्थितियां हैं ओवरफ्लो होने की सीवरेज को लेकर, वो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। रोज़ाना नई नई गलियों में सीवरेज के चैम्बर ओवरफ्लो होकर गंदगी फैलने की सूचनाएं आ रही है और लोग भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और लोग बार बार इसको लेकर आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। तो कब इस समस्या का समाधान होगा? क्या कोई बड़ा आंदोलन क्षेत्र के लोगों को करना पड़ेगा या फिर इसके लिए अब क्षेत्र के लोग क्या कमर कस चुके हैं? क्या सीवरेज की परेशानियों को लेकर सीवरेज में बार बार आ रही इस प्रकार की त्रुटियों को लेकर अब लोग उकता चुके हैं? जगह जगह गड्ढे, सड़कें आज बनी है, 5-10 दिन बाद में उस सड़क को खोदा जा रहा है। इस अव्यवस्थाओं को लेकर, इस लापरवाही को लेकर
और घोर भ्रष्टाचार युक्त इन निर्माण कार्यों को लेकर कब जनता जागरूक होगी, अब ये देखने वाली बात है। स्थितियां बड़ी विकराल और विकट है। हर गली जहां भी आप जाएंगे आपको सड़कों में गड्ढे मिलेंगे और सड़कें नहीं बनने का कोई नेप नहीं है दोस्तों। बड़ी संख्या में सड़कें बनी है। जहां जहां सीवरेज की लाइनें डाल दी गई है, कंप्लीट लाइन हो चुकी है, वहां सीवरेज की सड़क बन चुकी है, लेकिन उसी सड़क पर आपको दर्जनों खड्डे मिल जाएंगे। चाहे वो चैम्बर के स्थान पर गड्ढे हो या फिर दूसरी जगह गड्ढे हो या फिर कहीं से सड़क धंस चुकी है उसके नीचे सुरंग मिलने का सिलसिला हो, खोखलापन हो, वहाँ आपको गड्ढे मिलेंगे। और मेन रोड पर, मेन बाजार में भी ये स्थितियाँ हैं। तो इस स्थितियों से कैसे पार पाया जाएगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जनता की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब 12 फरवरी को आज क्या, माफ़ कीजिएगा, 13 फरवरी को आज क्या विशेष दिवस है। तो आज सरोजनी नायडू का जन्मदिन है। 1879 में उनका जन्म हुआ था और महान स्वतंत्रता सेनानी भी रही है और कोकिला के नाम से भी उनको भारत में और विश्व भर में जाना जाता था। 1949 में आज के दिन पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री रहे राकेश शर्मा का भी जन्म है। 138 उन लोगों में राकेश शर्मा का नाम भी शुमार है जिन्होंने अंतरिक्ष की सैर की थी और वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री भी बने थे। इसके अलावा अभिनेता विनोद मेहरा का भी आज के दिन 1945 को जन्म हुआ था और महान क्रांतिकारी बुद्धा भगत का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। 1832 में उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से इस देश में मनाई जा रही है। वहीं आज फिल्मी अभिनेता रहे, हास्य अभिनेता राजेंद्र नाथ, याद होगा आपको, 2008 में उनका भी आज ही के दिन निधन हुआ था। तो इसके अलावा मंडियों के भाव आपको अब जल्दी से बताएं तो नौहर मंडी से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5550, चना के भाव 4750, मोट के भाव 6350, सरसों 5770 रुपये प्रति कुंटल, मूंगफली के भाव 6500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि अरंडी के भाव 7099, गेहूं के भाव 2500 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा के भाव 2220, जौ के भाव 2600 रुपये प्रति कुंटल रहे। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा बिका है 8245, सरसों बिकी है 5344, जबकि रावतसर मंडी में तारा मीरा 5251 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5588, गेहूँ बिकी है 2615 रुपये प्रति कुंटल, जबकि नरमा के भाव रहे 8405 रुपये। फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8130, कपास के भाव 9400 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी नज़दीकी कस्बा सादुल शहर अर्थात सादुल राजगढ़ का मंडी का भाव, ग्वार के भाव 5625, चना के भाव 4800, मूंग के भाव 7550 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि मोट के भाव 6400, गेहूं के भाव 2600 और बाजरी के भाव राजगढ़ में रहे 2130 रुपये प्रति कुंटल। ये सादुलपुर जंक्शन इसको कहते हैं क्योंकि राजगढ़ का नाम अगर आप लेकर गाड़ी में, ट्रेन में चढ़ेंगे तो आप अलवर के राजगढ़ में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए इसका दो नाम है, राजगढ़ और सादुलपुर। सादुलपुर जिनको रेल यात्रा करनी होती है उनको सादुलपुर की टिकट मांगनी पड़ती है, और राजगढ़ जो है आम भाषा में पुराना नाम राजगढ़ है सादुलपुर का। तो दोस्तों ये रहे मंडियों के भाव। और आज मौसम का मिजाज हम आपको बताते हैं। 13 फरवरी दिन भर आज 9 से 24 डिग्री तक टेम्परेचर रहा दिन भर, और रात्रि की बात करें तो 10 से 13 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तेज़ हवाओं को लेकर ज़रूर हल्की सी ठिठुरन अभी भी वातावरण में बनी हुई है, और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से आज भी हवाएं देर रात्रि तक चलेगी। बादल रात्रि को नहीं होंगे। कल 14 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 13 से 21 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 24 से 27 डिग्री दोपहर को, जबकि 21 से 25 देर शाम को, रात्रि को 13 से 16 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 5 से 10% ही बादल छाए रहेंगे। तो अब मात्र 1-2 दिन बाद लगातार टेम्परेचर चढ़ता हुआ और तापमान में बढ़ोतरी हुई आपको
दिखाई देगी और गर्मी का एहसास अब दिन में होने लगा होगा, क्योंकि 2 दिन तक ज़रूर दिन में ठंडी हवाएं चली। वो भी सर्द हवा इसलिए चली क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर मैदानी इलाकों में ठंड अक्सर बढ़ी जाया करती है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।